तो दोस्तों, मैं कभी भी भारत की राजनीति पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज इस पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि आज जो नतीजे आए हैं उसने भारत नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और इसी के साथ भारत का जो भविष्य है वो अधर में लटक चुका है। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मोदी आने वाले 5 साल तक और प्रधानमंत्री रहते हैं। इन्हीं सिनेरियो में जो इस वक्त बन चुका है, तो भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि भारत का भविष्य सुरक्षित है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं दुनिया भर के तमाम निवेशक, विदेशी एक्सपर्ट्स और खुद मार्केट ये बात को बयां कर रहा है। ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए आप पूरी पिक्चर को समझिए। आप जानते हैं कि इस समय तक ज्यादातर लोकसभा जो क्षेत्र हैं उनके नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी जो पार्टी है अब तक रूल कर रही थी मेजोरिटी के साथ, वो अब अल्पमत में है, यानी कि उसे पूरी तरीके से मेजोरिटी नहीं मिली है। अन्य पार्टियों का उसे सहारा लेना पड़ेगा और उसमें भी मुश्किल हो सकती है क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो ऐसे हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। चाहे वो आंध्र प्रदेश की टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी हो या फिर बिहार की जेडीयू क्यों ना हो, दोनों पर रत्ती भर का भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो बीजेपी का साथ 5 साल तक क्या 2 दिन तक भी दे पाएंगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा इन दोनों पार्टियों को संतुष्ट करने में कि ये उनके साथ बंधे रहे। और इसीलिए जो गवर्नमेंट के बड़े पोर्टफोलियो हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के 5 सबसे शक्तिशाली मंत्रालयों की, उनमें से कुछ मंत्रालय इन दोनों पार्टियों को 100% दिए ही जाएंगे। यानी कि सरकार खुलकर खुद से काम नहीं कर पाएगी। लेकिन एक बार को मान लेते हैं कि इन दोनों पार्टियों पर 100% भरोसा है कि ये 5 साल तक फुल गारंटी के साथ इस सरकार का साथ देंगी, तब भी यहां पर जो बीजेपी पार्टी है इसका फोकस रहेगा वेलफेयर स्कीम पर। रिफॉर्म यह पार्टी कर ही नहीं पाएगी क्योंकि इसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इसके अलावा इस पार्टी की साख जो कमजोर हुई है इलेक्शन में, इसे दोबारा मजबूत करने के लिए ये जो वेलफेयर स्कीम है यानी कि फ्री की चीजें देना, इन पर ज्यादा फोकस रहेगा, जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा कम खर्च होगा। इसके अलावा जो पॉलिसी रिफॉर्म जो बहुत जरूरी है, अगर हमें चीन को पछाड़ना है या चीन को टक्कर देना है अर्थव्यवस्था के मामले में, तो उसके लिए वो पॉलिसी रिफॉर्म करना जरूरी है। लेकिन अल्पमत की सरकारें पॉलिसी रिफॉर्म नहीं कर पाती। और इसका मैं आपको एक शानदार उदाहरण भी आज का ही दे देता हूं। आज जो टीडीपी पार्टी है आंध्र प्रदेश की, उसने डिमांड करी है कि हम बीजेपी को सपोर्ट तभी करेंगे जब वो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और अगर ऐसा होता है तो जो बिहार है जहां की जेडीयू पार्टी है वो भी 100% मांग करेगी। अगर ऐसे में हम इन 2 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा इन 2 राज्यों पर, जिससे कि सरकार पर दबाव बढ़ेगा और जो बाकी के राज्य हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाएगा। और जो फ्रीबी स्कीम्स हैं उनके लिए भी इन दोनों राज्यों को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा ताकि ये 2 पार्टियां खुश रहें। अब आप खुद सोचिए कि जब सरकार इस क्षेत्र में इन्हें संतुष्ट करने में लग जाएगी तो रिफॉर्म कहां से होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत का जो भविष्य है वो अधर में लटक गया है। यही कारण है कि आप स्क्रीन पर देखिए, भारत का जो शेयर मार्केट है वो आज भरभरा कर गिरा है, लिटरली क्रैश हुआ है। इस प्रकार से क्रैश अब तक हम सिर्फ चीन की स्टॉक मार्केट में या फिर यूरोपियन यूनियन के देशों की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पर देखते आए थे पिछले कुछ सालों में। आज भारत ने भी वही झेला है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर कि विदेशी निवेशक, उनको डर ये है कि बिना बहुमत वाली ये सरकार कहीं कमजोर साबित ना हो, जिससे कि इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़े और हमने जो पैसा लगाया है वो कहीं घटने ना लग जाए। इसी वजह से निवेशकों में डर है, मार्केट में डर है और अब भारत के भविष्य को लेकर भी डर है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सरकार और सरकार के नेताओं में इतना दम है कि ये एक कोएलिशन की गवर्नमेंट को चलाकर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर ये भी उस पुराने ढर्रे पर लौट जाएंगे जहां पर खिचड़ी सरकार बनेगी और सब एक दूसरे के साथ बंदर बांट करेंगे।